बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही। क्योंकि जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो फिर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस खड़ा हो जाता है, फिर तमाम मुश्किलात जो 25 IMF प्रोग्राम में हम देखते आ रहे हैं वो दोबारा से सर उठाती। तो एक तो ये है कि ये बजट हुकूमत के लिए है। दूसरी चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट इस साल की, वो ये है कि क्योंकि हमारा हिंदुस्तान से अभी जंग हुई है 4 दिन की, जो बड़ी महंगी जंग है, और उसके जो अखराजात हैं वो भी इस बजट में आएंगे। और जो फिर डिफेंस के लिए हमें एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत है, अपने एयर डिफेंसेस को बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे टोटल चढ़ाई की है और उसने किसी का परवाह किए बगैर, किसी एविडेंस के बगैर पाकिस्तान पे हमला किया है। और पाकिस्तान को अपना दफा करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा है और वो बड़े अखराजात उसमें हुए। तो इस साल के बजट में डिफेंस के बजट को भी बहुत इजाफा होने की ज़रूरत है। आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसमें इजाफा किया जाए। ठीक है। अब IMF के साथ मैंने बार बार कहा है जी, हमने एयर टू सरफेस मिसाइल मारा है, पाकिस्तान को चाहिए सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। सो दैट इज व्हाई पाकिस्तान HQ-19 जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम वो भी खरीद रहा है। KJ-500 जो पाकिस्तान की रडार कवरेज और बैटलफील्ड मैनेजमेंट कैपेबिलिटी बढ़ाएगा वो भी खरीदेगा। अब देखें, नरेंद्र मोदी वो जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान का बहुत खर्चा करवा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ये खर्चा करने को लिए तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भाई अगर हम ये खर्चा नहीं करते तो देन हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। सो इट्स बेटर कि आप ये खर्चे करें, आप ये जेट्स खरीदें ताकि आप इस काबिल हो सकें कि भारत का मुकाबला कर सकें। और इस सिलसिले में ये तो अब ब्लूमबर्ग एंड सारे इसको वो कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो, क्योंकि आप देखें जो जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अब दोस्तों जो भारत ने पाकिस्तान के साथ, आपने देखा होगा किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, उसमें पाकिस्तानी भले ही इस पर जश्न मना रहे हो, पाकिस्तान की आर्मी अपने लोगों को, दोस्तों आपको पता ही होगा किस तरह उनके सारे मीडिया पर पाकिस्तानी आर्मी का ही दोस्तों को दबदबा रहता है, और जो पाकिस्तानी आर्मी कहती है वो सब कुछ पाकिस्तानी मीडिया में दिखाया जाता है। तो पाकिस्तानियों को एक बार फिर से यह चूरन खिलाया गया कि हम जीत गए, लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की जिस तरह से ठुकाई हुई थी वह तो दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी सबसे ज़्यादा जानती है। जब भारत ने उनके 11 दोस्तों एयरबेस के बारे में नाम लिया था, लेकिन पाकिस्तानियों ने खुद उनकी संख्या 18 बताई थी। और पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ, आपको पता ही है कि कितनी बार ब्रह्मोस का जिक्र कर चुके हैं। तो दोस्तों यह सारा कमाल ब्रह्मोस मिसाइल ने दिखाया था। और उसके बाद अब पाकिस्तानी किसी भी तरह दोस्तों अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए अब हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके पास दोस्तों उस तरह का पैसा है नहीं। तो उसके लिए देखिए पाकिस्तानी मीडिया किस तरह चर्चा कर रहा है कि भारत के पास तो पैसे की कोई भी दिक्कत नहीं है, और जिस तरह भारत अब अपने खुद के बनाए हुए हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, जिनका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा था। तो दोस्तों उसके लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। जैसे जैसे ये पता चल रहा है कि भारत जो है वो SU-57 जो है वो खरीदने जा रहा है, पाकिस्तान के बारे में सुनने में आया है कि जो F-35 तो नहीं पर J-35 जो है वो पाकिस्तान खरीदने जा रहा है। दैट इज समथिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए। नॉट जस्ट चाइना जो है वो सुनने में आया कि 40 J-35 और KJ-500 आप समझ लें कि वो भी पाकिस्तान को ऑफर किए जा रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं, जो KJ-500 है ये चाइना का एडवांस जो है वो सिस्टम्स हैं, जो कि चाइनीज़ जो है, मेरा नहीं ख्याल उन्होंने किसी को ये दिए हों। और ये रडार ऐसे सिस्टम है जो कि कहते हैं कि जो ट्राई अरे रडार सिस्टम है, कॉम्प्रिहेंसिव सर्विलेंस करते हैं 500 किलोमीटर, 470 किलोमीटर। सो पाकिस्तान दो चीज़ें ले रहा है, एक तो KJ-500 ले रहा है, दैट इज़ बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव सर्विलेंस के लिए,
शायद ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया ने किया, उसके बाद पाकिस्तान ने इस चीज़ को महसूस किया कि हमें मज़ीद KJ-500 लेने चाहिए सर्विलेंस के लिए। कुछ पाकिस्तान के पास ऐसे सिस्टम्स मौजूद हैं जो चाइना से अमेरिका से लिए हुए हैं, लेकिन मज़ीद क्योंकि हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं, चीज़ें भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक नई जो है वो जंग जो है वो शुरू है, तो मेरा ख्याल है दैट्स वेयर द पाकिस्तान हैज़ डिसाइडेड कि हमें ये चाहिए। और ये जो इनकी KJ-500 जो एयरक्राफ्ट जो हैं, ये समझ लें कि पाकिस्तान अपनी कैपेबिलिटीज़ हैंड करना चाहता है। इस सुना सिस्टम के अंदर जो है वो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स कम है, 12 घंटे तक ये फ्लाई कर सकता है। और दूसरा ये है कि इसकी स्पीड जो है वो बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन सुनने में आया है कि KJ-500 एक एयर सर्विलेंस एंड कमांड कैपेबिलिटी रखने वाला एक ऐसा सिस्टम है जिसकी पाकिस्तान को अब ज़रूरत थी। और ये एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी सैटेलाइट सिस्टम जो है ये चाइना ने डेवलप किया था HQ-19 के नाम से, वो भी पाकिस्तान जो है वो ले रहा है। सो इट्स नॉट जस्ट वन थिंग, दो चीज़ें, और तीसरी चीज़ जो है वो पाकिस्तान ले रहा है J-35। सो ये जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी सैटेलाइट सिस्टम भारत के खिलाफ पाकिस्तान चाहता है एक्वायर करना, और ये ऐसा गाइडेंस सिस्टम है, कहा जाता है कि जो रडार एंड इंफ्रारेड गाइडेंस जो है उसको जो है वो देखता है और फिर इंटरसेप्ट करता है। और जिसे आप समझ लें कि पाकिस्तान के लिए ये रिलायबल चीज़ है, ये इंतहाई रिलायबल चीज़ है। उसकी वजह ये है कि ये अब 40 फाइटर जेट भी चाहिए, ठीक है जी, और HQ-19 बैलिस्टिक मिसाइल भी चाहिए, KJ-500 एयरबोर्न सिस्टम भी चाहिए। अब गुजारा नहीं होगा, क्योंकि अब इंडिया जो है, देखें, ये पाकिस्तान का टाइम बड़ा ज़बरदस्त गुजर गया कि पाकिस्तान को लार्जली वो जिसे कहते हैं ना कि एयर सुपरियॉरिटी, एयर सुप्रीमेसी, अगर मैं कहूँ एयर सुप्रीमेसी जो थी वो हमें नज़र आई कि पाकिस्तान वॉज इन अ पोजीशन कि एयर सुप्रीमेसी को मेंटेन कर सका। और जब इंडिया ने कहा कि हम 2 दिन जहाज़ नहीं उड़ा सके, तो दैट इज़ व्हाट पाकिस्तान कॉल एज एन एयर सुप्रीमेसी। ओके, सो ये जो J-35 है, ये पाकिस्तान को पता है कि इंडिया ने अब भागना है मजीद, और हो सकता है Su-57 या जो F-35 ले, तो पाकिस्तान चाहता है कि इससे पहले कि इंडिया के पास हो, पाकिस्तान के पास ये इक्विपमेंट होना चाहिए। और J-35 आपको पता है कि डेफिनेटली इट विल गिव एन इम्प्रेशन टू इंडिया कि अगर पाकिस्तान के पास ये 5th जनरेशन फाइटर प्रोक्योरमेंट कर लेता है पाकिस्तान, तो इंडिया कहेगा कि जी अब हमें इमीडिएटली Su-57 के लिए जाना है, ठीक है, इमीडिएटली। उसकी वजह यह है कि अगर इंडिया नहीं जाता इसके लिए, तो देन ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे इंडिया को F-35 के लिए जाना पड़ेगा। तो ये 2 चीज़ें हैं जो इंडिया को फैसला कर रहे हैं। पाकिस्तान को रडार कवरेज भी चाहिए, बैटल फील्ड में मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज भी चाहिए, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी चाहिए। आप इंडिया ने बार बार कहा है जी हमने एयर टू सरफेस मिसाइल मारा है, पाकिस्तान को चाहिए सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। सो दैट इज व्हाई पाकिस्तान HQ-19 जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम वो भी खरीद रहा है। KJ-500 जो पाकिस्तान की रडार कवरेज और बैटल फील्ड मैनेजमेंट कैपेबिलिटी बढ़ाएगा वो भी खरीदेगा। और फिर अगर J-35 आ जाता है तो वो ऑलरेडी एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है। एक लंबा प्लान जो है वो पाकिस्तान कर रहा है, और पाकिस्तान को इस चीज़ का पता है। देखिए, रशिया के पास जो Su-57 कोबरा मैनूवर चाइना जो करने वाला जो फाइटर जेट है वो मुख्तलिफ जगहों पे दिखाया गया है। इंडियंस ने आई थिंक चाइना एयर शो में इसको देखा है, और इंडिया के अंदर भी जो एयर शो है वहाँ पे ये आया है Su-57। ये भी 5th जनरेशन मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर है, एडवांस एयर सुपरियॉरिटी है। अब देखें, नरेंद्र मोदी वो जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान का बहुत खर्चा करवा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ये खर्चा करने को लिए तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भाई अगर हम ये खर्चा नहीं करते तो देन हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। सो इट्स बेटर कि आप ये खर्चे करें, आप ये जेट्स खरीदें ताकि आप इस काबिल हो सकें कि भारत का मुकाबला कर सकें। और इस सिलसिले में ये तो अब ब्लूमबर्ग एंड सारे इसको वो कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो, क्योंकि आप देखें
जो पाकिस्तान जो है एशिया का मोस्ट एडवांस फाइटर जेट लेना चाहता है। ठीक है जी। ये एक कंपनी है जिसे बोलते हैं शेनियांग एयरक्राफ्ट कंपनी, जो J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट बनाती है, और कहा जाता है कि इसके भी शेयर 10% बढ़ गए, और जब ये पाकिस्तान ने अनाउंस किया, और ये समझ लें कि ये इसी तरह आप समझ लें कि और जो चाइनीज़ कंपनीज हैं उनके शेयर भी बढ़ रहे हैं, और वो इसलिए बढ़ रहे हैं। आप देखें सिर्फ मई के अंदर जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जब ये कॉन्फ्लिक्ट 9-10 को हुआ है, आप अगर सिर्फ उस सोर्स को जाके चेक कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि जनाब इंडिया जो है उसने ये एक दे रियलाइज दिस थिंग। इफ आई कैन शो यू दैट सोर्स, तो आपको पता चलेगा कि ये इंडिया ने उस वक्त ये महसूस किया कि पाकिस्तान के होने की वजह से ये जो पाकिस्तान ने कहा जी कि हमने जहाज़ गिराए हैं, और चाइनीज़ कंपनी, ये देखें, चाइनीज़ फाइटर जेट मेकर जम्प्स आफ्टर इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, लुक एट दिस। ठीक है जी, ये मई में इनके शेयर्स थे। ये ब्लूमबर्ग की मैं आपको स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। सो ब्लूमबर्ग ये कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, मेरी बातें बेशक ना माने, लेकिन ब्लूमबर्ग की बातें माने। ब्लूमबर्ग वो मीडिया हाउस है जिसको इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इंटरव्यू दिया था, और ये जो सोशल मीडिया पे पोस्ट आई है कि जी पाकिस्तान 40 J-35 फाइटर जेट खरीदेगा, KJ-500 एयरबोर्न खरीदेगा, HQ-9 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदेगा, चाइनीज और ऊपर शूट कर गए। उन्होंने कहा बस ठीक। पाकिस्तान ने तो देखें जुगाड़ी सिस्टम लगाना है चाइना के साथ। जुगाड़ी सिस्टम क्या होता है कि हम तो उनको पाकिस्तानी रुपए में पैसे दे देते हैं, इंडिया का होगा ड्राई आउट द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, पर इंडियंस कहते हैं हमें पता ही परवाही को नहीं है यार, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है, ये लो डॉलर, ये लो। आपको पता है वो तो मजाक में ऐसी बातें करते हैं, वो भले उसका नुकसान तो बहुत ज्यादा होता है, वो फिर लोगों को बताना तो पड़ता ना यार, हमें क्या, इन्होंने तो सऊदी अरब के पास जाना है, हमने खुद ही फैसला कर लेना। बाइन तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। और उधर दोस्तों आपने देखा होगा ये पाकिस्तानी मीडिया एक और नैरेटिव चला रहा है कि हम चाइना से J-35 ले रहे हैं, तो भारत भी अमेरिका का F-35 प्लेन लेने जा रहा है। तो ये दोस्तों एक तरह से अमेरिका के आपने देखा होगा किस तरह से ये पहले भी तलवे चाटते रहे हैं, और दोस्तों अमेरिका के ये मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं F-35 के लिए। लेकिन भारत का दोस्तों ज़्यादा रुख सोशल मीडिया के हवाले जितनी खबरें आ रही है उनसे तो यही लग रहा है कि वो वाली बात याद आ जाती है जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कही थी कि हमने राफेल गिराया सोशल मीडिया से देखे। तो ठीक उसी तरह की दोस्तों न्यूज़ हमें भी देखने को मिल रही है कि ज़्यादातर भारतीय सरकार का रुख अब Su-57 की तरफ है जो कि रशिया का बनाया हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी हर जगह दोस्तों अमेरिकन F-35 का ही जिक्र कर रहे हैं। तो यह एक तरह से दोस्तों इनकी पाकिस्तानियों की ट्रिक है कि अमेरिका के लिए अगर हम मार्केटिंग करते हैं तो अमेरिका का हम पर कुछ ना कुछ थोड़ा हाथ हल्का रहेगा। तो इस तरह की कोशिश पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है। तो हम आपके लिए और भी एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।